बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। नाजरीन, इंसान के बीमार होने के जो असबाब हैं आज हम इस वीडियो में वो बयान करेंगे। उसकी तफसीलात सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि आने वाली वीडियो वो आपके पास फौरी पहुंच जाए। इसी तरह अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो नाजरीन, हुक्मा के नज़दीक इंसान को बीमार करने वाले जो असबाब हैं वो 3 किस्म के होते हैं। एक का नाम असबाब बादिया रखा गया है, दूसरे का नाम असबाब साबका रखा गया है और तीसरे का नाम असबाब वासला रखा गया है। और हिकमत की किताबों में ये तीनों नाम आपको मिलेंगे कि जो भी इंसान बीमार होता है तो बीमार होने के जो असबाब हैं अब इंसान उन पर तदब्बुर करेगा, गौर व फिक्र करेगा तो मालिज जो है वो 3 चीज़ों पर गौर करेगा। जिस सबब की वजह से ये बंदा बीमार हुआ है वो सबब बादिया है, सबब साबका है या वासला है। अब इन तीनों की आप तफसील सुन लें कि सबब बादिया किसे कहते हैं, सबब साबका किसे कहते हैं, सबब वासला किसे कहते हैं। नाजरीन, सबब बादिया कहते हैं कि ज़ाहरी जो असबाब होते हैं इंसान को बीमार करने वाले, इसको आप अपनी ज़बान में कह लें कि इंसान के इर्द गिर्द का जो माहौल है, उसकी जो हवा है, उसका इंसान पर असर हो जाता है और उस असर की वजह से इंसान बीमार हो जाता है। मिसाल के तौर पर सूरज की धूप ने इंसान को बीमार कर दिया, या इसी तरह जो है इंसान तंदूर पर काम करता है, तंदूर की गर्मी ने इंसान को बीमार कर दिया। इसी तरह या इंसान को बैरूनी सर्दी ने जो है बीमार कर दिया। इंसान रहता ही अक्सर एसी वाली जगह पे है, कमरे में भी एसी, गाड़ी में बैठा तब एसी, दफ्तर में गया तो तब एसी। इस जो है ठंड ने उसको बीमार कर दिया। ये जो इंसान का माहौल है, इस माहौल की वजह से इंसान अगर बीमार हो जाए, हम हिकमत की जबान में कहते हैं इस आदमी को इस असबाब ने बीमार किया। तो जब ऐसे आदमी का इलाज करना है, अंदरूनी अगर कोई दवाई देनी है तो साथ साथ उसका माहौल भी जरूर तब्दील करना है। इससे इंसान जल्दी ठीक हो जाएगा और दायमी ठीक होगा। और इसी तरह दूसरा जो सबब है, सबब साबका, ये कहते हैं उन असबाब को कि जो इंसान चीज़ खाता पीता है वो चीज़ जाकर अंदर असर करती है, उस असर की वजह से इंसान के अंदर किसी चीज़ की ज्यादती हो जाती है, फिर इंसान बीमार हो जाता है। मिसाल के तौर पर ज़्यादा गर्म चीज़ें खा ली तब बीमार हो गया कि इंसान को यरकान हो गया। इस तरह ज़्यादा ठंडी चीज़ें खा ली तो शुगर हो गई, या इसी तरह बाकी बीमारियां भी हैं। जब जो है किसी भी बीमारी का ताल्लुक अंदर की खाई हुई चीज़ के साथ हो तो इसको हम कहते हैं कि ये आदमी बीमार हुआ है ऐसे सबब से जिसका ताल्लुक खाने पीने के साथ है, जो चीज़ें अंदर गई हैं, और जिसको हम अपनी हिकमत की ज़बान में सबब साबका कहते हैं। जब ऐसे आदमी का इलाज करेंगे फिर इस आदमी को परहेज़ करवाना लाजमी है कि जो आप दवाई दें, दवाई के साथ साथ परहेज़ भी करवाएं, ताकि जिस खिलत की ज्यादती हो गई है और जिसकी ज्यादती की वजह से वो इंसान बीमार हो गया है उसका परहेज करवाएं ताकि वो इत्तदाल पर आए, और जिसकी कमी हो गई है उसको बढ़ाएं ताकि वो भी इत्तदाल पर आए। तो फिर इंसान जब तंदुरुस्त होगा तो ये दायमी तंदुरुस्त होगा। इसी तरह नाजरीन, तीसरी किस्म है सबब वासला। सबब वासला का मतलब ये है कि इंसान को बीमारी और होती है लेकिन साथ ही एक बीमारी और मिलकर आ जाती है। मिसाल के तौर पर इंसान का हाजमा खराब, मैदा बड़ा डिस्टर्ब है, खाया पिया हजम नहीं हो रहा। अब जो है वो खुराक जो आपने खाई है वो अंदर पड़ी पड़ी ताफुन मार गई है। अब जब उसने ताफुन मारा, एक तो आपका मैदा खराब है, आपको उसमें कब्ज भी हो सकती है, मरोड़ भी हो सकता है, लेकिन साथ साथ आपको बुखार भी चढ़ जाए। ये जो बुखार है ये उस मैदे की खराबी की वजह से आया है। अब ऐसे आदमी का इलाज करना है, फिर ऐसे आदमी का मैदा ठीक कर दें, बुखार उसका अपने आप ऑटोमेटिक उतर जाएगा। अगर ऐसे आदमी का आप जो है बुखार उतारने की कोशिश करें और मैदा उसका ठीक ना करें तो जो है ये आदमी ठीक नहीं होगा, बुखार भी उतरेगा तो सिर्फ वक्ती तौर पर उतरेगा। इसलिए जब भी कोई मरीज या इंसान खुद मरीज हो तो फिर इंसान को इन 3 असबाब पर गौर करना चाहिए कि मुझे बीमार करने वाली जो चीज़ है उसका किसके साथ ताल्लुक़ है, माहौल के साथ है या खाने पीने के साथ है, या जो है ये बीमारी किसी और वजह के साथ आई है।
تو جس سبب کے ساتھ بھی بیماری کا تعلق ہو آپ جو ہے بنیادی چیز کا علاج کریں، دوسری چیز انشاءاللہ العزیز اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گی۔ آج تک کے لیے ہمیں اجازت